दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत आपका स्वागत है आपकी अपनी महफिल द राइज लॉग में, जहां पर हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले सालों के आए हुए सवालों का रिवीज़न कर रहे हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप भी साथ में रिवीज़न कीजिए। और इसको बेसिकली बनाने का पर्पज़ मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना था, क्योंकि मैं बहुत ही लेज़ी हूँ और बहुत जल्दी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं हर घंटे की मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो उसी क्रम में आज है मध्यकालिक इतिहास का। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है अरबों का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत। तो इसमें पहला जो उसका चैप्टर का पहला टॉपिक है अरबों का आक्रमण। उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो वो था महमूद गजनवी। गोरी नहीं था, अधिकांश लोग मोहम्मद गोरी मारते हैं, महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था? तो उसके साथ अलबरूनी था। ये हमेशा ये दोनों सवाल इसलिए याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी राम मंदिर में जो पैसों की चोरी हुई है, तो पैसों की चोरी हुई है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग बीजेपी वालों पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग नए महमूद गजनवी हैं, क्योंकि उसके पहले वो आया था तो वो चोरी कर गया, लेकिन अब तो कोई नहीं है, यही लोग हैं महमूद गजनवी, यही लोग हैं मोहम्मद गोरी। तो याद रखिएगा। और मोहम्मद गजनवी था कौन? 1025 में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में पड़ता है सोमनाथ मंदिर। ये भी याद रखना क्योंकि इसका भी जिक्र है। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो कि गजनी से पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महमूद गजनवी ने हिंदू शाही और चंदेल शासकों को हराया था। तो ये याद रखना। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क भी था। ये भी याद रखना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने और मंदिर को तोड़ने के कारण महमूद गजनवी को बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना। जो उसके साथ जो मेन राइटर था वो अलबरूनी था। अब अलबरूनी से आपके लिए जो सवाल बन सकता है, तो एक तो यही सवाल बन सकता है कि महमूद गजनवी के साथ यात्रा करने वाले मुस्लिम विद्वान कौन था? तो वो अलबरूनी था। ठीक है। और अब वहाँ पर आता है कि अलबरूनी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी रचना है किताबुल हिंद, यह तहकीक हिंद। यह मूल रूप से उज़्बेकिस्तान का था। उसने ख्वारिज़्म में अपने जीवन के पहले 25 वर्षों के दौरान इस्लामी न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, भाषा, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा का अध्ययन किया। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? तो वही है मोहम्मद। देखिए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दोनों एक साथ आते हैं। तो महमूद गजनवी याद रखना, बार बार भूलना नहीं, क्योंकि गोरी और गजनवी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो महमूद गजनवी भारत पर 1000 से 27,000 में 17 बार आक्रमण किया था, आपको मालूम है। और 1025 में ही उसने उस मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूटा और नष्ट कर दिया था। अब आते हैं हम गुलाम वंश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। ये बहुत आसान सवाल है, हर जगह मिल जाएगा। इसमें से कौन चंगेज़ खां का समकालीन था? तो इसमें से चंगेज़ खां का समकालीन इल्तुतमिश है। गुलाम वंश का शासन इल्तुतमिश 1210 से 1236 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां का समकालीन था। चंगेज़ खां ने 1221 में भारत पर आक्रमण किया। चंगेज़ खां ने 1221 में भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान इल्वरी तुर्क एक है, वो तो पुराना फैक्ट है। निम्न में से रज़िया बेगम के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो उसका महिला होना ही ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नहीं तो देखिएगा, अब उस समय के जितने शासक हैं और ये शासिका के तौर पर इसका शासन बहुत बेहतर है, लेकिन लोगों को इसलिए हजम नहीं हो पा रहा है कि वो महिला है, इसलिए किसी भी
तरह मतलब मार पीट के ज़बरदस्ती पीट पाट के उसको हटाना है। और कुतुब मीनार का जिस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया वो कौन सा शासक था, तो वो एक गुलाम वंश का ही इल्तुतमिश था। दरअसल गुलाम वंश का ये नहीं है। कुतुब मीनार की नींव तो आपको जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखा गया था। ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में इसको बनाया गया है। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। फिरोज़ तुगलक के समय इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। ये फैक्ट याद रखना कि किसके शासनकाल में चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, तो फिरोज़ तुगलक के समय में। इसे 2 मंजिलों को और बनवा दे, और इल्तुतमिश आता है तो मतलब उसमें 2 मंजिलें और बनवा देता है। इसमें 5 मंजिल हो गई, मतलब सोचिए कि 4 मंजिल थी तो नष्ट होकर वो 3 मंजिल पर आ गई। तो जब इल्तुतमिश आया तो तीसरी से चौथी तो बनवाया ही बनवाया, एक और बनवा दिया। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते यानी पोलो खेलते वक्त हो गई थी, तो वही है कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। दिए गए नामों में कौन सा दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श लाखों का दान देने वाला है, तो वही है कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। बहुत बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल ऐसे मत करना कि भूल जाना, याद रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। दिल्ली में कौन सा शासक रक्त और लौह की नीति का अनुसरण करने के लिए किया, तो वो बलबन है। बलबन ही कहता है कि शायद कि हम खुदा के दूसरे रूप हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बोला हुआ है। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहे। बलबन ने तुर्के चहलगानी का विनाश किया था। दास वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, तो गयासुद्दीन बलबन ही जिले इलाही था। वही मतलब यही है वो लाइन की हम यहाँ पर दूसरे अवतार के तौर पर। दास वंश के सम्राट गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही अर्थात ईश्वर की छत्र छाया का रूप धारण किया था। जिले इलाही उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है भगवान की दया और सुरक्षा। उर्दू का शब्द है जिसका शब्द भगवान की दया और सुरक्षा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रक्त और लौह नीति का पालन किया। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों के राजस्व बनाए। दिल्ली सल्तनत के वंशों की 1206 से 1526 तक आक्रमण की सूची बनाई है दिल्ली सल्तनत पर सबने, यानी सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आपको पता है कि दास या किधर गया, दास वंश या स्लेव वंश, स्लेव डायनेस्टी, तो थर्ड पहला होगा। तो थर्ड पहला यदि होगा तो ऑप्शन 1 कट जाता है। गुलाम वंश के बाद से आता है खिलजी वंश, दास वंश के बाद से उसके बाद से सेकंड होगा, तो सेकंड होगा तो ये बी और ये सी कट गया, तो ऑप्शन आपका बचा सी। ऑप्शन बी और डी कट गया था तो ऑप्शन बचा आपका सी। तो कभी क्रम याद रखना, क्योंकि अक्सर क्रम जैसे ये क्रम तो मान लीजिए आप बना दोगे, लेकिन ऐसे ही जब राजाओं का क्रम दे देगा तो आपके तोते उड़ जाते हैं, आपका हालत ख़राब होने लगता है। तो ये याद रखना आपको। एक बार देख लेते हैं मामलुक, जिसको दास वंश, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी इंग्लिश में लिखते हैं सब। उसके बाद से खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, फिर लोधी वंश है। और उसमें थर्ड है खिलजी वंश। थर्ड टॉपिक खिलजी वंश। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के सुविख्यात दरबारी कवि थे। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एक परिवर्तित मुसलमान था, तो वो वही है नासिरुद्दीन खुसराव शाह।
एकमात्र ये भारतीय शासक है जो कि कन्वर्टेड है और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, तो याद रखना इस बात को। और ये बहुत ज़्यादा कट्टर भी रहता है। अब वही है कि आप जैसे कोई भी धर्म साबित कर यदि अपना रहे होते हैं तो उसमें आप अपने विचारों में बहुत रूढ़िवादी रहते, ताकि लोग आपको जज न करे ये तो आया है उधर उसी धर्म को लेकर के अभी भी बैठा हुआ है। किस सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले उनकी रोकथाम करने के लिए दा दावतों और सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया था और पूरे देश में गुप्तचरों का जाल बैठा दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक तुगलक वंश। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वो इब्न बतूता मोरक्को से था। स्वर्गद्वारी शिविर जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे वो किस नदी के तट पर था? तो वो गंगा नदी के तट पर था। स्वर्गद्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष अकाल के समय बिताए थे वो गंगा नदी के किनारे स्थित था। किस सुल्तान ने अपने महल को खूबसूरत भित्ति चित्रों को मिटाने का आदेश दिया था? तो यही औरंगजेब हो सकता है। किधर है? अच्छा, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फिरोज भी है। ठीक ठीक। सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां उसका संस्थापक है। भाई मुन्ना आप पूरा पानी डकार गए हैं। नहीं यार, थोड़ा सा उसमें तो रखा हुआ है। मुझे भी नहाना है। अच्छा, नहाने टट्टी करना है। तो आधा बोले थे आधा यूज कर, तो आधा तो है ना बनिया। आधा बोला था इस रूम में रख दिया हूँ। तो आधा इस रूम का यूज किया, मैं उस रूम में नहीं छुआ। उसमें ना थोड़ा सा ही पानी आने का रखा। देख पानी आ रहा है, चलाया तो चल रहा है, देख। लोधी वंश। आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था? तो वो सिकंदर लोधी ने बसाया है। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था? तो मशाहत थी। किस वास्तुशिल्प के संदर्भ में 2 गुंबद की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो वो हैं लोधी वंश की। सल्तनत कालीन साहित्य। निम्नलिखित में से किसने 8 सुल्तानों के शासन काल को देखा है? तो आमिर खुसरो ने। सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहला सही है, तो ऑप्शन जो है कि सी गलत हो गया। अब देखते हैं सेकंड को। उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत रूढ़िवादी होते थे, बहुत लिबरल होते थे। सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका हो जाता है सही। अब चूंकि थर्ड ही बचा है, फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। इन्होंने पीरी मुरीद की परंपरा प्रारंभ की। सही बात है। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिरागी दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो चिरागी दिल्ली के रूप में शायद निज़ामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। नासिरुद्दीन महमूद को जाना जाता है चिरागी दिल्ली के तौर पर जाना जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे नासिरुद्दीन महमूद। ये चिश्ती संप्रदाय से थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह तो निज़ामुद्दीन में है।
भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो संत ज्ञानेश्वर को। एक भक्ति संत, रहस्यवादी कवियत्री मीराबाई रिक्त स्थानों की पूर्ति का विकल्प चयन कीजिए। मीराबाई गुजरात के एक पुजारी की बेटी थी। नहीं, ये नहीं, ऑप्शन ये शायद नहीं है। मीराबाई का जन्म राजपूत के शाही परिवार में हुआ था और उनका विवाह एक राजपूत से हुआ था। देखते हैं, एक महान राजपूत स्त्री थी, उसका विवाह कभी नहीं हुआ था। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। एक गुजराती राजपूत परिवार से थी और उनका विवाह सामान्य, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी बचता है उत्तर के तौर पर। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। निम्नलिखित में से किसने संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया? तो वो चैतन्य महाप्रभु थे। संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया था और संस्कृत के उत्थान पर हिंदू को अपनाने का जोर दिया था। विजयनगर साम्राज्य, बाबर के समकालीन दक्कन का कौन सा प्रसिद्ध शासक था? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का एक उल्लेखनीय विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करवाया था। ये तो सबको पता है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेवराय जो है तुलु वंश से थे। तो विजयनगर संगम वंश है, सालू है, तुलु है, अराविडु है। SSTA यदि आप उसको याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। तो चूँकि संगम से शुरुआत होती है तो संगम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो STA को आप जो है कि सालो, तुलु, अराविडु आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजय साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी? तो हरिहर और बुक्का ने, सबको पता है। किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा बिदर स्थानांतरित किया था? अहमद शाह ने। मुगल साम्राज्य की अब बात करते हैं तो किसने पानीपत 1526 में दिल्ली और सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो वो था बाबर। दिल्ली के ताज के लिए मुगल अफगान प्रतिस्पर्धा का मुख्य पक्ष में किस युद्ध का अंत हुआ? तो वो था पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किन के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। वह मध्य एशियाई शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की? बाबर था। मुगलकालीन भारत में जामा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। अकबर ने कब एक नए धर्म दीन इलाही चलाया था? तो वो था 1581 में। मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? राम बाग, जहांगीर महल, आगरे का किला, अकबर का किला। तो मुगल शासक द्वारा राम बाग स्थापित नहीं किया गया था। भारत में राम बाग शैली का निर्माता बाबर है, जिसने 1528 में राम बाग का निर्माण किया। आगरा के किले में स्थित जहांगीर
महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। साथ ही आगरा किला तथा अकबर का किला भी अकबर द्वारा ही बनवाया गया था। अकबर ने किस स्मृति में हिरन मिनारत का निर्माण कराया था? तो ये था एलिफेंट। अकबर ने 1556 से 1605 तक जिसका कार्यकाल था, शासन में फतेहपुर सीकरी में अपने प्रिय हाथी हिरन की याद में हिरन मिनारत हाथी और हिरन की याद में हिरन मिनारत स्मारक बनाया था। अकबर ने ही चार बाग निर्मित करने की परंपरा शुरू की थी। फतेहपुर सीकरी में चार बाग में अकबर काल से निर्मित प्रमुख इमारतें इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल निवास, अनूप तालाब आदि। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और 1556 में हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम इनमें से क्या था? मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म इनमें से क्या था? तो इंद्रेश था, महेश था, सुदेश था, मुकेश था। तो शायद महेश दास ही है, देखते हैं। हाँ, अकबर के नवरत्नों में शामिल बचपन का नाम महेश दास था। दीन-ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था? तो दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था। अकबर के द्वारा निम्नलिखित काम किया गया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया गया है। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया है। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया है। दीन-ए इलाही 1582 में किया गया है। गुलाम युद्धबंदियों के दास बनाने पर प्रतिबंध 1562 में किया गया है। तीर्थ यात्रा को रद्द किया गया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया गया 1564 में। 1615 ईस्वी में अमर सिंह और कृष्ण मुगल साम्राज्य के मध्य मेवाड़ की संधि हुई थी। ये थे जहांगीर। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुरस्कार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाता है? तो वो था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? तो जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी व्यवस्था कांधार को पर्शिया के गांवों का जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? तो वो था कांधार को पर्शिया के हाथों गंवा बैठा। अब देखते हैं शाहजहां। किसके शासनकाल को मुगल शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो शाहजहां है। औरंगज़ेब कौन सा मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था? तो वो औरंगज़ेब है। जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया? तो वो औरंगज़ेब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर एबोलिश द सेलिब्रेशन ऑफ नौरोज ड्यूरिंग हिज रेजिम? तो वो नौरोज को प्रतिबंधित करने का काम ये औरंगज़ेब ही है। कौन सा मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता था? तो जिंदा पीर माना जाता था औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में? अच्छा, जामा मस्जिद का निर्माण कार्य किसने किया था? ये शाहजहां ने करवाया था। मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और थीमों के साथ मिश्रण है। पर्शियन उत्तर यूरोपीय। कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है? तो सन टेम्पल कोणार्क का।
गोलकोंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकोंडा किस किला में? तेलंगाना में है। भारत का हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है तिरुचिरापल्ली में। चूहों के मंदिर के नाम पर कौन सा मंदिर विख्यात है? तो करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर चूहों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में सफ़ेद चूहों का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी का सिकंदरा में स्थित है? तो ये है अकबर के। तो वो अकबर की जो जोधाबाई हैं उन्हीं का वो मकबरा है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ये बीबी का मकबरा किसके नाम से यह मकबरा मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है, जिसे दिल्ली राज की बेगम का मकबरा है। रास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा माना जाता है। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबद किस शहर में है? तो बीजापुर में है। रामप्पा मंदिर जो विश्व विरासत स्थल में है कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में सही है। इमामबाड़ा इलाहाबाद में, शायद इमामबाड़ा ही है। झांसी का किला झांसी में है। काशी विश्वनाथ वाराणसी में। बी इमामबाड़ा लखनऊ में है। तवांग मोनेस्ट्री का निर्माण 1600 में हुआ था, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पंचमहल इसमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल इसमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल कालीन साहित्य कवितावली गीतावली के लेखक कौन है? तुलसीदास लेखक है। उनकी प्रमुख रचनाएं एक बार देख लीजिए, अक्सर पूछता है। कवितावली गीतावली विनय पत्रिका जानकी मंगल तथा रामचरितमानस। तो कवितावली गीतावली विनय पत्रिका आपको पता है, जानकी मंगल भी इन्हीं की रचना है, रामचरितमानस भी। अक्सर जो है कि देखोगे ना, कवितावली गीतावली दोहावली भी रहता है। तो दोहावली इनकी नहीं है, वो शायद किसी और की है, वो उनकी है, अकबर क्या बोलते कबीरदास की। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का इस्तेमाल होता था? तो फारसी भाषा उस समय चलती थी। राजपूत काल में देखते हैं, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को किस लड़ाई में हराया था? तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में हराया था। दिल्ली पर पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी, तो वो राजधानी क्या थी? तोमर राजपूत। तोमर ने दिल्ली पहली बार तोमर राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी, तो तोमर वंश के लोगों ने इस पर थोड़ा सा कब्जा किया होगा। उत्तरकालीन मुगल शासक। भारत के अंतिम मुगल राजा राज बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो रंगून यानी बर्मा निर्वासित किया था। बंदा बहादुर एक सिख नेता जिसे गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, किसके शासन के दौरान किया था? तो वो फर्रुख शेर था। निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों के एक प्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्ष तक इलाहाबाद के किले में निवास किया? तो वो था शाह आलम द्वितीय। सिख धर्म। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो वो ये था 1699 में।
गुरु नानक देव जी का जीवन में वृतांत किसने लिखा है? तो गुरु नानक देव का जीवन वृतांत अर्जुन देव ने लिखा है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है, महाराष्ट्र के। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। तो याद रखना, ये अक्सर लोग जो है कि गुरु नानक देव के बारे में दिमाग में कर लेते हैं। इसने किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की? तो वो था गुरु अर्जुन देव। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो वो था सिकंदर लोधी। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर संस्थापक के गुरु कौन थे? तो हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के संस्थापक गुरु रामदास हैं। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो यही गुरु नानक ही है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह है, वो तो पहले वाले हैं। खालसा कहे जाने वाले योजनाओं का समुदाय किस गुरु के अंतर्गत बना? खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं का समुदाय किस गुरु के अंतर्गत बना था? तो वो था गुरु गोविंद सिंह के ही अंदर। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह ही थे। गुरु गोविंद सिंह से ज़्यादा सवाल पूछा। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर की परंपरा किसने स्थापित की थी? तो ये गुरु अंगद ने स्थापित किया। तो सोचिए इसका उद्देश्य कितना पवित्र है कि जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर प्रथा की स्थापना की थी। इसीलिए आप देखिएगा कभी अपने लंगर खाए, हम लोगों ने तो बहुत खाया है, क्योंकि जब भी शहर जाते थे तो ये होता कौन खाना बनाने जाए, चलो गुरुद्वारे में खाते हैं। तो अब देखिएगा आपके बगल में भिखारी भी बैठा रहेगा और आपके बगल में कोई बहुत बड़ा अमीर भी बैठा रहता, सब खा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो जूठन है, आपका जो परोस रहे होते हैं, वो भी पता चले ये करोड़पति अरबपति रहते हैं, आपका थाली साफ कर रहे हैं। इसमें से कौन से शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? अम्बाला, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर? तो अमृतसर में स्थित है। मिसलेनियस में देखते हैं, इब्न बतूता मोरक्को का था। अल्बरूनी कहाँ का था? अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। मार्को पोलो इटली का था, सबको पता है। इब्न बतूता मोरक्को का। अल्बरूनी उज़्बेकिस्तान था। फ्रैंको बर्नियर फ्रांस का था। इसको यदि मिलाते तो हम मिला सकते थे। इब्न बतूता मान ले मोरक्को का था। बी का वन, बी ही इसका आंसर। एक ही मिलाने पर उत्तर आ जाएगा आपको। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये सबको पता है। भारत के सुग्गा, जिसको पैरट बोलते हैं, अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटियाली में हुआ है शायद, ऑप्शन है पटियाली में हुआ है। उत्तर प्रदेश के पटियाली एटा ज़िले में हुआ है। मध्यकालीन भारत में जीतल का क्या अर्थ होता है? तो जीतल का अर्थ होता है कॉइन है उसका। चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो चचनामा अरबिक में लिखी गई है। 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हुंडी का क्या तात्पर्य था? तो हुंडी एक तरीके से वो धन के बराबर होती थी, विनिमय पत्रिका जिसको बोलते हैं। तो ये था दोस्तों इलाहाबाद आरओ में आया हुआ मध्यकालिक इतिहास से रिलेटेड सवाल। इस सारे सवाल में हमको लुसेंट या यूँ कहें कि क्राउन, जो भी इस तरीके की किताबें चलती हैं, उसमें से 1 या 2 सवाल बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज सारे के सारे सवाल वहीं से हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अकबर ने हिरन और हाथी की याद में जो स्थापित किया था, वही सवाल एक बाहर जा सकता है। और हो सकता है वो रामबाग वाला भी सवाल बाहर चला जाए, बाकी कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा।